आगे लिखो लो। अजमेर में किला, उसका नाम है तारागढ़। क्या नाम है? देख लो, तारागढ़ अजमेर। आप ये जानते हैं कि इस किले का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। आप ये भी जानते हैं कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा रहती थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अपने इससे आगे की बात करते हैं। ये किला बीठली पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? इसलिए इस किले का नाम हो गया गढ़ बीठली। क्या नाम हो गया? यह किला बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। यह किला बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। क्या कहा जाता है इसको? गढ़ बीठली कहा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं कहते, शाहजहां के टाइम में यहां पर एक सेनापति था, उसका नाम था विठल दास गोड़। क्या नाम था? विठल दास का किला था, विठल दास का किला था, इसलिए क्या बोलने लगे इसको? गढ़ बीठली। लिख लो। शाहजहां के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ शाहजहां, विठलदास गौड़ इस किले का सेनापति था। विठलदास गौड़ वॉज कमांडर ऑफ दिस फोर्ट। विठलदास गौड़ इस किले का सेनापति था। विठलदास गौड़ वॉज कमांडर ऑफ दिस फोर्ट। एक बंदा आया था यहाँ पे, बिशप हेबर। कौन आया था? देखो, बिशप का मतलब होता है पादरी। बिशप का मतलब क्या होता है? वो इसकी तुलना यूरोप के किले से करता है। यूरोप में वो किला जिब्राल्टर, कौन सा है? आप पढ़ते हो, आप जिब्राल्टर जल संधि पढ़ते हो, तो वो इसकी तुलना किससे करता है? जिब्राल्टर किले से। लिख लो। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। बिशप हेबर, हेबर नाम है, बिशप पादरी था वो। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। एक अपने बहुत अच्छे इतिहासकार हुए, उनका नाम था हरविलास शारदा। क्या नाम था? हरविलास शारदा। समाज सुधारक भी थे, जिनके नाम पर आपका शारदा एक्ट बना हुआ है। तो हरविलास शारदा कहते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला है, वो बताते हैं भाई ऐसा। लिख लो। हरविलास शारदा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा, तो अजय राज ने तो दोबारा बनाया होगा किला, उससे भी पुराना है। हरविलास शारदा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा, यह राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इट इज एन ओल्डेस्ट हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इट इज एन ओल्डेस्ट हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान। अभी चौहानों की राजधानी रहा था, तो चौहान तब सेंटर हुआ करते राजस्थान का। तो सबसे अधिक आक्रमण यदि किसी किले ने झेले हैं तो किसने झेले होंगे? तारागढ़। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर। वैसे टोटल मिला के तारागढ़। लिख लो। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया था। सॉरी, विदेशी ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया था। इस किले ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया था। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम अटैक्स। इस किले ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया था। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम अटैक्स। औरंगजेब ने अपने एक भाई को इसमें गिरफ्तार कर दिया था। सॉरी, औरंगजेब के एक भाई ने यहाँ पे शरण ली थी। भाई का नाम था दारा सिको। क्या नाम था? लिख लो। दारा सिको ने इस किले में शरण ली थी। दारा सिको है टुक शेल्टर इन दिस फोर्ट। दारा सिको ने इस किले में शरण ली थी। दारा सिको है टुक शेल्टर इन दिस फोर्ट। देखो, अपने पढ़ते हैं कि 1832 में राजस्थान में एजीजी का ऑफिस बनाया गया था। तो 1832 में भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर आया था। तो मैंने और बताया कि 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में दरबार लगाया। महाराजा मान सिंह जोधपुर ने इसका बहिष्कार कर दिया था। पढ़ते हैं आपने?
तो वो जब आया था ना, तो विलियम बेंटिक को ही लगा कि यार अजमेर कभी राजधानी थी राजस्थान वालों की, अपने जीजी का ऑफिस बना रहे हैं, कल को कोई अंग्रेजों पर अटैक कर दे तो इस किले का किले के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। किले का मतलब सुरक्षा होता था, तो उसने उसकी दीवारें तोड़ दी थी, और उसने एकदम किला तो तोड़ ही दिया, किले की जैसी जो भी व्यवस्था थी वो तोड़ दी, और वैसे सैनिटोरियम बना दिया इसका। सैनिटोरियम मतलब होता है कि यदि कोई बीमार है तो वहां पे जाके रह जाओ, तो आरोग्य सदन बनाया गया था। सैनिटोरियम क्या बनाया गया था? सैनिटोरियम। किसके द्वारा? लिख लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सैनिटोरियम में बदल दिया था। बेड रेस्ट के लिए भेजते थे यहाँ पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सैनिटोरियम में बदल दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सैनिटोरियम में बदल दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। अब इमारतें लिख लो भाई। बताओ जैसलमेर में कितनी बुर्जें हैं? बीकानेर वाले में, भटनेर वाले में, इसमें 14 है भाई। हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गागरोन। कहां पर है? सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? रणथंभौर। बूरे खान की मजार कहां पर है? जोधपुर। शेर खान की कब्र कहां पर है? भटनेर। कहां पर है? इस मीरान साहब की दरगाह, दरगाह ऑफ मीरान साहब। जब कुतुबुद्दीन ऐबक इस किले पर कब्जा करता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना एक बंदा इस किले में छोड़ के जाता है। उस बंदे का नाम था मीरान साहब। मीरान साहब इस किले के पहले मुस्लिम गवर्नर थे, उनकी डेथ यहां पर हुई थी, उनकी दरगाह बन गई। एक घोड़े की मजार बनी हुई, मजार दरगाह वो एक ही थी, घोड़े की मजार, मजार ऑफ हॉर्स। एक हिंजड़े की मजार बनी हुई इसमें, वो मजार ऑफ यूनक। एक गुफा है उसका नाम है सीसा खान। कहते हैं ये भी एक टनल थी, गुफा थी, जो बाहर एक चामुंडा माता का मंदिर था, डायरेक्ट वहां जाया करती थी, और पृथ्वीराज चौहान वहां पर हाथ जोड़ने जाया करता था इस गुफा से होके। मुसलमानों का कब्जा रहा तो यहाँ पर एक तालाब बनाया गया, उस तालाब का नाम है इब्राहिम खां का झालरा। झालरा, झालरा तालाब को कहते हैं इब्राहिम खां का झालरा। तो झालरा ऑफ इब्राहिम खां। पानी की व्यवस्था किलों में करवाते ही थे। मराठों का कब्जा रहा तो मराठों ने बना दिया नाना साहब का झालरा। तो कोई पूछे कि इब्राहिम खां का झालरा, नाना साहब का झालरा कहां पर बने हुए? तो कहां पर बने हुए? कहां पर बने हैं? तारागढ़। तारागढ़ कहां पर है? बस। कितनी बुर्जें इस किले में? 14। किसकी दरगाह है? मीरान साहब की। कौन कौन सी मजार है? घोड़े की और हिंजड़े की। कौन सी गुफा है? सीसा खान। और कौन कौन से दो झालरे हैं? इब्राहिम खान का झालरा और नाना साहब। अगला लिखो, अकबर का किला। अकबर फोर्ट। अकबर का किला, अकबर फोर्ट। नागौर दरबार कब लगाया था अकबर ने? 1570। उस साल अजमेर में उसने किला बनवाया था। लिखो 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी। 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी। 1570 ईस्वी में, इन 15 अकबर ने अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड दिस फोर्ट एट अजमेर। अकबर ने अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड दिस फोर्ट एट अजमेर। अकबर ने अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड दिस फोर्ट एट अजमेर। अकबर अपने पैसे टक्के रखता था, इसलिए नाम पड़ गया अकबर का दौलत खाना। क्या नाम पड़ गया? देखो, इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज दौलत खाना ऑफ अकबर। जहांगीर इस किले में रहता, और जहांगीर इसी किले में एक बंदे से मिला था, सर टॉमस रो। किससे मिला था? सर टॉमस रो का नाम तो सुना ही है। तो जहांगीर ने इस किले में किससे मुलाकात की थी? लिख लो, जहांगीर ने यहां सर टॉमस रो से मुलाकात की थी।
जहांगीर मेट सर थॉमस रो हियर। जहांगीर ने यहां सर थॉमस रो से मुलाकात की थी। जहांगीर मेट सर थॉमस रो हियर। अंग्रेजों का राजदूत था सर थॉमस रो, जो जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में कामयाब हो गया था। जो कहता है कि जहांगीर ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, बल से नहीं, वही है। जहांगीर ने यहां सर थॉमस रो से मुलाकात की थी। फिर अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे, लिख लो, अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट देयर वेपन्स इन दिस फोर्ट। अंग्रेज इस किले में अपने हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट देयर वेपन्स इन दिस फोर्ट। अतः इसे मैगजीन किला कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। और गोलियां जिसमें डालते हैं उसको मैगजीन बोलते हैं, अतः इसे मैगजीन किला कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। और बाद में अंग्रेजों ने बना दिया था यहां पे म्यूजियम। क्या बना दिया था? म्यूजियम, लिख लो। अंग्रेजों ने यहां राजपूताना म्यूजियम बनाया था। अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था, लिख लो, अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था। ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इट इनटू राजपूताना म्यूजियम। अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था। ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इट इनटू राजपूताना म्यूजियम। कौन से म्यूजियम में बदल दिया था? राजपूताना म्यूजियम। किसने? अंग्रेजों। तो अपने पढ़ते हैं सुगाली माता की मूर्ति राजपूताना म्यूजियम में रखी गई थी, बाद में पाली के बांगड़ म्यूजियम भेज दी गई, पढ़ते हैं, वो राजपूताना म्यूजियम में। हल्दीघाटी युद्ध के लिए मानसिंह गया था, तो अकबर अजमेर तक साथ में आया था। इस हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में बैठ के बनाई गई। यहां पर पूरी प्लानिंग करने के बाद अकबर ने मानसिंह को कहा था कि जा सिमरन, लिखो, हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना, लास्ट प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना, लास्ट प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इस किले में बनाई गई थी। वॉज मेड इन दिस फोर्ट। इस किले में बनाई गई थी, वॉज मेड इन दिस फोर्ट। तारागढ़ राजस्थान में दो है, एक तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ बूंदी वाले को इसलिए तारागढ़ बोलते हैं कि दूर से देखें तो चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए क्या बोलते हैं। बाकी मेरा बताया वहां पर 1354 में बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, बताया था, देख लो। यह किला झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन अ लेक। यह किला झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन इन लेक। झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन फोर्ट इन लेक। झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। अभी अपने बात कर रहे थे रुडियार्ड किपलिंग की, तो रुडियार्ड किपलिंग जोधपुर वाले किले के बारे में क्या कहता है? किला किसने बनाया? देवताओं और परी। इसको देखे उसने कहा भूत प्रेतों ने बनाया। किसने बनाया है? उस कहने मतलब था इतना बड़ा किला भाई मनुष्य के बनाने की औकात नहीं, लिख लो। रुडियार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडियार्ड किपलिंग, इस किले का निर्माण देवताओं तथा भूतों तथा भूत प्रेतों ने करवाया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाय घोस्ट एंड डेविल्स। इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाय घोस्ट एंड डेविल्स। जोधपुर वालों ने थोड़ी खातरदारी ढंग से की होगी, हासा नासा किया होगा, तो उसने कहा देवताओं ने बनाया भाई रे। बूंदी वालों ने ढंग से किया ना, तो कहा भूत बना गए तुम्हारे वाला। इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाय घोस्ट एंड डेविल्स। जम्पस्टोर्ड कहता है मैंने इस किले जैसे महल और कहीं नहीं देखे, तो इस किले के महलों को सबसे अच्छे महल कौन बताता है? जम्पस्टोर्ड, लिख लो। जम्पस्टोर्ड ने इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। जम्पस्टोर्ड कॉल्ड पैलेसेस ऑफ दिस फोर्ट सुपीरियर। जम्पस्टोर्ड ने इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। जम्पस्टोर्ड कॉल्ड पैलेसेस ऑफ दिस फोर्ट सुपीरियर। इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया था, कॉल्ड पैलेसेस ऑफ दिस फोर्ट सुपीरियर। वास्तव में इस किले के महल अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है?
तो अपने चित्रकला में पढ़ते हैं रंग महल का निर्माण करवाया, उसमें भित्ति चित्र बने हुए हैं, शत्रुसाल है ना। फिर उमेश सिंह चित्रशाला बनवाता, उसको भित्ति चित्रों को क्या कहते हैं, स्वर्ग। अपने इमारतें लिखो, अब इमारतें कौन कौन सी। सुख पैलेस, छत्र पैलेस, अनिरुद्ध पैलेस, एक तोप रखी हुई उसका नाम है गर्भ गुंजन। जैसे जयगढ़ वाले में कौन सी है, जयबाण, इसमें एक तोप उसका नाम क्या है, गर्भ गुंजन। लिख लेना गर्भ गुंजन कैनन। एक बावड़ी बनी उसका नाम है रानी जी की बावड़ी, इसके स्टार लगाना, रानी जी की बावड़ी, क्वीन स्टेपवेल। ये एक रानी थी, उसने बनवाई थी, उस रानी का नाम था लाड कंवर नाथावत। क्या नाम था, अनिरुद्ध की रानी। ऊपर देखो अनिरुद्ध महल लिखा हमने, तो अनिरुद्ध की एक रानी है, अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या था, लाड कंवर नाथावत। उसने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, रानी ने बनवाया इसलिए नाम क्या पड़ गया, रानी जी। लिख लो, अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावत ने इसका निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध क्वीन लाड कंवर नाथावत बिल्ट इट। अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावत ने इसका निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध क्वीन लाड कंवर नाथावत बिल्ट इट। अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावत ने इसका निर्माण करवाया था। अनिरुद्ध क्वीन लाड कंवर नाथावत बिल्ट इट। किसने निर्माण करवाया था, अनिरुद्ध की रानी लाड कंवर नाथावत। एक नीचे अलग से एक और लिखो, लिखो 84 खंभों की छतरी, सेनेट ऑफ 84 पिलर्स। 84 खंभों की छतरी, सेनेट ऑफ 84 पिलर्स। एक लाइन लिखना फिर मैं बताता हूं। लिखो, देवा ने अपनी माता जैसीबाई की याद में इसका निर्माण करवाया था। देवा बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हिज मदर जैसीबाई। देवा ने अपनी माता जैसीबाई की याद में इसका निर्माण करवाया था। हाँ इसी में लिखना, 84 खंभों की छतरी में। देवा बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हिज मदर जैसीबाई। देवा ने अपनी माता जैसीबाई की याद में इसका निर्माण करवाया था। देवा बिल्ट इट इन मेमोरी ऑफ हिज मदर जैसीबाई। ये जो जैसीबाई थे ना, ये अनिरुद्ध की दाई माँ थी। किसकी दाई माँ थी, दाई माँ समझते हो, जैसे पन्ना दहाय थे, जैसे गोरा दहाय थे, है ना। तो ये किसकी दाई माँ थे, अब लिखो फिर मैं समझाता हूं। लिखो, यह अनिरुद्ध की दाई माँ थी। शी वॉज फॉस्टर मदर ऑफ अनिरुद्ध। यह अनिरुद्ध की दाई माँ थी। शी वॉज फॉस्टर मदर ऑफ अनिरुद्ध। यह अनिरुद्ध की दाई माँ थी। शी वॉज फॉस्टर मदर ऑफ अनिरुद्ध। किसकी दाई माँ थी, अनिरुद्ध की। कौन, अब सुनो, बूंदी में एक राजा हुए, उन राजा का नाम अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की दाई माँ, उनका नाम क्या है, जैसी बाई। अब दाई माँ का तो मतलब हुआ पालने वाली माता, है ना भाई। राजकुमारों को पालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती थी, जैसे उदय सिंह की दाई माँ पन्ना है, जैसे अजीत सिंह की दाई माँ गोरा है, वैसे अनिरुद्ध की दाई माँ कौन है, जैसी बाई। पर वो जो दाई माँ होती है, उनके खुद के भी तो बेटे होते हैं। हम पढ़ते हैं कि उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना चंदन का बलिदान दे देते हैं। वैसे जो जैसी बाई के खुद के बेटे थे, उनका नाम है देवा। क्या नाम है, तो जब जैसी बाई की डेथ हुई तो उनके जो रियल बेटे देवा, वो उनकी आदमी क्या बनवा देते हैं, छतरी। और छतरी में कितने खंभे लगाए हुए, 84। तो बोले 84 खंभों की छतरी बोलो या जैसी बाई की छतरी बोलो, किसने बनवाई, देवा ने। और थे कौन जैसी बाई, अनिरुद्ध की दाई माँ। ये छतरी NH 12 पर बनी हुई है अपने। कौन से NH पर है, लिख लो, यह NH 12 पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन NH 12, नेशनल हाईवे नंबर 12। इट इज लोकेटेड ऑन NH 12। यह NH 12 पर स्थित है।
ये मुझे याद है, एक बार क्वेश्चन था आरपीएससी का कि आप इस समय राजस्थान के एक राजमार्ग से होकर गुजर रहे हैं। यदि आप इस समय अपनी बस की खिड़की के राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक छतरी दिखाई देगी जिसमें 84 खंबे हैं। अब आप बताइए, आप राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजर रहे हैं? तो उसने 3 सवाल एक साथ पूछे, उसने हिस्ट्री पूछी, उसने कल्चर पूछी, उसने ज्योग्राफी पूछी। भाई तीनों आने चाहिए। आपको हिस्ट्री पता होगी बूंदी में ऐसी छतरी, आपको कल्चर पता होगी उसमें 84 खंबे लगे हुए, आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि उसमें NH 12 से होकर गुजर रही। सारी बातें याद रहेगी। अगला किला लिखो, लिखो जालोर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो कहते हैं किला बनवाया था परमारों ने। किसने बनवाया था? दशरथ शर्मा कहते हैं कि नहीं, गुर्जर प्रतिहार राजा पढ़ते हैं अपने नागभट्ट, तो नागभट्ट फर्स्ट ने किला बनवाया था। लिख लो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इस किले का निर्माण परमारों ने करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। इस किले का निर्माण परमारों ने करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। परमारों ने करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। लाइन चेंज कर लिखो, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, प्रतिहार राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। कुल मिला के अपने ये बात याद रखने वाली ये है कि ओझा जी तो कहते हैं परमारों का किला है, दशरथ शर्मा कहते हैं प्रतिहारों का बनाया हुआ ना। नदी निकलती है पास से सूकड़ी। कौन सी नदी है? यह किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड नियर रिवर सूकड़ी। अब नाम ही सूकड़ी, फिर क्या की नदी है? नदी हो तो गीलड़ी होनी चाहिए, भाई पानी आना चाहिए नदी में, गिल्ली तो सूकड़ी है, फिर क्या की नदी। यह किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड नियर रिवर सूकड़ी। एक इतिहासकार देखो अपने पढ़ते हैं, हसन निजामी। याद है हसन निजामी ताजुल मासिर, जो कहता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया था, पढ़ते हैं अपने। वो हसन निजामी कहता है कि इस किले का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया था। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इस किले का दरवाजा खोला नहीं, अंदर वाले ने विश्वासघात करके बीकादैया ने खोल दिया तो बात अलग है। देखो हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, हसन निजामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, विदेशी आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल पाए थे। फॉरेन इन्वेडर्स कुड नॉट ओपन गेट ऑफ दिस फोर्ट। विदेशी आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल पाए थे। फॉरेन इन्वेडर्स कुड नॉट ओपन गेट ऑफ दिस फोर्ट। विदेशी आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल पाए थे। फॉरेन इन्वेडर्स कुड नॉट ओपन गेट ऑफ दिस फोर्ट। इमारतें लिख लो। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता है तो एक बनाई अलाई मस्जिद। क्या बनवाई थी? अलाई। तोप खाने के पास में, इसलिए उसको बोलते हैं तोप खाना मस्जिद। तो अलाई मॉस्क या तोप खाना मॉस्क। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता है तो एक बनाता है यहां पे खिलजी मीनार। मलिक शाह की दरगाह है भाई इसमें। वापस बता दो, हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर? गागरोन। सदरुद्दीन की रणथंबोर। बूरे खान की मजार जोधपुर। शेर खान की कब्र बटनेर। अभी हम पढ़ रहे थे मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर, और मलिक शाह की दरगाह जालोर। कहां पर है? जालोर। उस मंदिर बने हुए चामुंडा मंदिर है।
जोगमाया का मंदिर है। एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है जैनों के टाइम का। एक तो देखो जैन कीर्ति स्तंभ अपने पड़ते हैं उसमें चित्तौड़ में, एक यहां पर भी बना हुआ है जैन कीर्ति टावर। तो जालोर का किला वह किला है जिसमें हिंदू मुस्लिम जैन सभी प्रकार की इमारतें। तो अलाउद्दीन ने कौन सी मस्जिद बना दी? अलाई, तोप खाने के पास में, इसलिए तोप खाना। ये पहले वास्तव में एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? तो इसके आगे लिखो, अलाई मस्जिद के आगे लिखो, यह मूल रूप से संस्कृत पाठशाला थी। ओरिजिनली इट वॉज ए संस्कृत स्कूल। यह मूल रूप से एक संस्कृत पाठशाला थी। ओरिजिनली इट वॉज ए संस्कृत स्कूल। अब सुनो बात। जालोर में संस्कृत पाठशाला थी, अलाउद्दीन तोड़ के उसको क्या बना देता है? अलाई मस्जिद। तोप खाने के पास है इसलिए तोपखाना मस्जिद। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी, इसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दी थी मस्जिद, जिसको हम कहते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। धारा नगरी में एक संस्कृत पाठशाला थी भोज पर मारवल, जिसको तोड़ के तुर्कों ने बना दी थी कमाल मौला मस्जिद। क्या बना दी? याद रही सारी बातें। खिलजी ने मीनार बनाई इसलिए नाम क्या हो गया? खिलजी मीनार। एक संत रहते मलिक शाह, इसलिए क्या बनी हुई? मलिक शाह की दरगाह। दो माता जी के मंदिर कौन कौन से? चामुंडा और एक जैनों का क्या बना हुआ है? कीर्ति स्तंभ। आगे लिखो अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में जगह पड़ती है। देखो परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। आबू में परमारों का राज था, आबू में अचलगढ़ है, वो परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ड दिस फोर्ट। एक बात मेरी बताई हुई है, कुंभा इस किले का पुनर्निर्माण करवाता 1453। पढ़ते हैं अपने, इमारतें लिखो अपने, तो कुछ ही नहीं है। अब सुनना बात। मेरा बताया हुआ क्या कि इस किले में कुंभा और उसके बेटे की मूर्तियां लगी हुई है। कुंभा और उसका बेटा था उद्दा, उन मूर्तियों को बोलते हैं सावन भादो। लिखवाया हुआ? दोनों लिखवाया हुआ। इसमें मेरा लिखवाया होगा कि एक मूर्ति है धारावर्ष परमार की, जिसमें एक साथ 3 भैंसों को बींद रहा है। बताया हुआ? इसमें एक मूर्ति, एक साहित्यकार की मूर्ति लगी है, दुर्सा आढ़ा। बताया? नहीं बता रखा ना, C5 पढ़ो, नहीं बता रखा। लिख लो दुर्सा आढ़ा की मूर्ति। फ्री वालों को तो मैं अभी 2-3 दिन पहले बता ही रहा था आपको, या नहीं लिख रखा तो आप भी लिख लो, दुर्सा आढ़ा की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा की मूर्ति। अचलगढ़ में शिव जी का मंदिर है, इसलिए बोलते हैं अचलेश्वर। क्या बोलते हैं? लिख लो अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर टेम्पल। अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर टेम्पल। नॉर्मली शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है, यहाँ शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। लिख लो, यहाँ शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। थंब ऑफ शिव जी इज वर्शिप्ड डियर। अचलेश्वर मंदिर में लिखो, यहाँ शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। थंब शिव जी इज वर्शिप्ड डियर। एक कुंड बना हुआ, उसका नाम है मंदाकिनी। एक महल बना हुआ, उसका नाम है ओखा रानी का महल। ओखा रानी पैलेस। एक जगह उसका नाम है भंवराथल। क्या नाम जगह का? ऐसा कहते हैं कि महमूद बेगड़ा एक गुजरात का राजा था, वो अचलेश्वर मंदिर को तोड़ना चाहता था। उसकी सेना जब ऊपर की तरफ जा रही थी, तो एक पर्टिकुलर जगह जहां से मक्खियां निकली, बड़ी बड़ी भंवरा मक्खी बोलते हैं गांव में, वो भंवरा मक्खियां निकली और निकल के उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। वो तो वो वापस भाग गई, उसकी सेना मंदिर टूटने से बच गया। वो जगह जहां से भंवरा मक्खियां निकली थी, उसका नाम क्या है?
क्या नाम है? भंवराथल। तो कोई भंवराथल नामक स्थान कौन से किले में बना हुआ है? जिसमें अचलेश्वर मंदिर है उसमें क्या है? भंवराथल। कौन सी रानी का महल है? ओखारण। कौन सा कुंड है? किसकी मूर्ति है? अगला लिखो, सिवाना का किला। ये आजकल नया जिला बन गया आपका बालोतरा, फिर बालोतरा साइड में आ गया सिवाना। लिखो, वीर नारायण पंवार ने इस किले का निर्माण करवाया था। वीर नारायण पंवार बिल्ड दिस फोर्ट। वीर नारायण पंवार ने इस किले का निर्माण करवाया था। वीर नारायण पंवार बिल्ड दिस फोर्ट। एक झाड़ी होती है पश्चिमी राजस्थान में, कुमट। कुमटिये खूब सारे लगे हुए हैं यहां पर, इसलिए इस किले का नाम पड़ गया कुमट दुर्ग। क्या हो गया? लिख लो अन्य नाम कुमट दुर्ग। कुमट झाड़ी होती है भाई, पौधा होता है। कुमट फोर्ट। कुमट फोर्ट। तो कोई पूछेगा कुमट किला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सिवण। किसने बनवाया था? वीर नारायण पंवार। इमारतें लिख लो और कोई बातें नहीं। एक शिव जी का मंदिर है हल्देश्वर, बाहर की तरफ। एक कुंड बना हुआ तालाब है, उसका नाम है भांडेलाव। भांडेलाव पौंड। कौन सा पौंड बना हुआ है? भांडेलाव। तो कौन कौन सा मंदिर बताओ देखिए। हल्देश्वर। हल्देश्वर मंदिर कौन से किले में? सिवाना। अचलेश्वर। अचलगढ़। अचलेश्वर किसमें? अचलगढ़। उतार ली दोनों। तो तीनों एक साथ याद रख लेना, ये आपका जालोर, अचलगढ़, सिवाना। कौन कौन से? जालोर, अचलगढ़ और सिवाना। अगले को भरतपुर। भरतपुर। महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल बिल्ड दिस फोर्ट। महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल बिल्ड दिस फोर्ट। विजय सियाग सर ने बताया होगा आपको कि दो नदियों का पानी रोका गया, बाणगंगा और रूपारेल। एक झील बनाई गई मोती झील, वहां से नहर निकाली गई सुजान गंगा, और किले के चारों तरफ खाई में डाला गया। किले में खाई है, इसका मतलब किला कैसा है? देख लो, यह किला पारिक दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिक फोर्ट। यह किला पारिक दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिक फोर्ट। भरतपुर की हिस्ट्री वैसे नहीं पढ़ी हमने, यहां अपने थोड़ी बातें पढ़ते हैं। लिखो जवाहर सिंह। राजा का नाम लिखो जवाहर सिंह, क्योंकि अपने हिस्ट्री वाले सिलेबस में उभरी है जैसलमेर, गागरोन, ये है नहीं। और कोई किलों के साथ में कोई हिस्ट्री की बात पूछ ले तो अपने को याद रहनी चाहिए। जवाहर सिंह भरतपुर के राजा हुए। 1764 में दिल्ली पर अटैक करते हैं। कहां पर अटैक करते हैं? और वहां दिल्ली से दरवाजे लेके आते हैं, अष्ट धातु के दरवाजे। कैसे दरवाजे? 8 प्रकार की धातु के बने हुए दरवाजे थे, ये लेके आए और इनको भरतपुर किले के अंदर लाके लगवाया। कहते हैं ये दरवाजे ओरिजिनली चित्तौड़ किले के थे। कहां के थे? ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था तो यहां से उतार के ले गया था, दिल्ली ले जाके लगा दिए। जवाहर सिंह जी दिल्ली गए तो उन्होंने देखा कि मेड इन राजस्थान, वो उतार लाए, वापस उतार लाए अपने। और इस जीत की याद में उन्होंने एक बुर्ज बनवाई, उसका नाम है जवाहर बुर्ज। क्या नाम है? और जब भी भरतपुर में कोई राजा बनता तो उसका रास्ते अलग कहां करते, ताकि उसको फील आए कि ये बुर्ज उस समय बनाई गई जब मेरे पूर्वज क्या जीत के आए थे, दिल्ली। देख लो, 1764 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इन 1764 एडी ही अटैक्ड ऑन दिल्ली। 1764 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। इन 1764 एडी ही अटैक्ड ऑन दिल्ली। तथा वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए एंड ब्रोट गेट ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम देयर। तथा वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए एंड ब्रोट गेट ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम देयर। तथा वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए एंड ब्रोट गेट ऑफ 8 मेटल्स फ्रॉम देयर।
वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए। देख लो, ये दरवाजे मूल रूप से चित्तौड़ किले के थे। ओरिजिनली दीज गेट्स बिलोंग टू चित्तौड़ फोर्ट। ये दरवाजे मूल रूप से चित्तौड़ किले के थे। ओरिजिनली दीज गेट्स बिलोंग टू चित्तौड़ फोर्ट। लिखो, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। कौन सी जीत की याद में? दिल्ली। इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज बिल्ट। जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज बिल्ट। जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। जवाहर बुर्ज वॉज बिल्ट, जहां राजाओं का राज तिलक किया जाता था। वेर किंग्स वर कोरोनेटेड। जोधपुर वालों को करते श्रृंगार चौकी, बीकानेर वालों को करते अनूप महल, और भरतपुर वालों का कहां पे करते? जवाहर बुर्ज, जहां राजाओं का राज तिलक किया जाता था। वेर किंग्स वर कोरोनेटेड। अगले एक राजा और लिखो, लिखो रणजीत सिंह। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। कौन सा अंग्रेज मराठा युद्ध? दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध। बताओ कब हुआ था? पढ़ा हुआ है तुम्हारे? और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? चलो ये बता दो, अंग्रेज मराठा युद्ध हुए कितने थे? पहला कब हुआ? 1775 से 1782। दूसरा कब हुआ? 1803 से 1806। तीसरा कब हुआ? 1817-18। भाई 17-18 में अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ है, तभी तो राजस्थान वालों की संधियां 17-18 में सारी की सारी। तो दूसरा कब हुआ है? 1803 से 1806। उस समय मराठों का एक सेनापति था, वो यहाँ पे अपने भरतपुर में शरण लेता है, जसवंत राव होलकर। कौन लेता है? अब इसके पीछे अंग्रेज लगे हुए, तो अंग्रेजों का एक सेनापति इसको ढूंढता ढूंढता यहां पर आ गया। उस सेनापति का नाम था लॉर्ड लेक। क्या नाम था? लॉर्ड लेक यहां पर आया, और लॉर्ड लेक ने आगे रणजीत सिंह जी को कहा कि रणजीत सिंह जी, हमारा एक बंदा आपके पास है। रणजीत सिंह जी ने, हाँ अंदर बैठा है, तो उसको हमें सौंपो। उनका, नहीं साहब, शरणागत की रक्षा का हमारा हमारा धर्म है, कर्तव्य है, इसकी तो हम रक्षा करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा तो हम आप पर अटैक कर देंगे, तो ये तुम्हारे मन में से निकाल के देख लो। तो अंग्रेजों ने 5 अटैक किए थे। कितने अटैक किए? लॉर्ड लेक कितने अटैक करता है? 5। लेकिन भरतपुर के किले को जीत ही नहीं पाया, इसलिए भरतपुर के किले का नाम पड़ा लोहागढ़। क्या नाम पड़ा? गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, कि गौरव हट जाओ, यहां पर किसका राज शुरू हो जाता है? भरतपुर का। अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल बना था, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन बना था? चार्ल्स मेटकॉफ कहता है कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में इज्जत कमाई, भरतपुर में आगे। लिख लो। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। ही गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंत राव होलकर। मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। ही गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंत राव होलकर। मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। ही गेव शेल्टर टू मराठा कमांडर जसवंत राव होलकर। लाइन चेंज कर लिखो। इस समय अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने किले पर 5 आक्रमण किए थे। दिस टाइम इंग्लिश कमांडर लॉर्ड लेक अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन फोर्ट। इस समय अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने किले पर 5 आक्रमण किए थे। दिस टाइम इंग्लिश कमांडर लॉर्ड लेक अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन फोर्ट। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने किले पर 5 आक्रमण किए थे। दिस टाइम इंग्लिश कमांडर लॉर्ड लेक अटैक्ड 5 टाइम्स ऑन फोर्ट। लेकिन वह किले पर अधिकार नहीं कर सका, बट ही कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। लेकिन वह किले पर अधिकार नहीं कर सका, बट ही कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। लेकिन वह किले पर अधिकार नहीं कर सका, बट ही कुड नॉट कैप्चर फोर्ट। अतः इसे लोहागढ़ कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज आयरन फोर्ट।
अतः इसे लोहागढ़ कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज आयरन फोर्ट। देखो चार्ल्स मेटकॉफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मेटकॉफ, अंग्रेजों की संपूर्ण प्रतिष्ठा, एंटायर प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की संपूर्ण प्रतिष्ठा, एंटायर प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिशर्स भरतपुर आक्रमण में समाप्त हो गई थी। वो सेटल्ड ड्यूरिंग भरतपुर अटैक, भरतपुर आक्रमण में समाप्त हो गई थी। वो सेटल्ड ड्यूरिंग भरतपुर अटैक। अंग्रेजों की संपूर्ण प्रतिष्ठा भरतपुर आक्रमण में समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों की संपूर्ण प्रतिष्ठा, एंटायर प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिशर्स भरतपुर आक्रमण में समाप्त हो गई थी। कौन कहता है ऐसा? चार्ल्स। कौन से आक्रमण में समाप्त हो गई? भरतपुर आक्रमण। और इस जीत की याद में भरतपुर में फिर एक बुर्ज बनाई हमने, फतेह बुर्ज। क्या बनाएगी? लिखो, इस जीत की लाइन चेंज करके लिखना, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। फतेह बुर्ज वॉज बिल्ट इन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। फतेह बुर्ज वॉज बिल्ट इन भरतपुर फोर्ट। भरतपुर किले में कौन सी बुर्ज बनाई गई थी? फतेह बुर्ज। तो अब कोई पूछ ले जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज कौन से किले में? तो कौन से किले में? भरतपुर। 99 बुर्ज है, 37 बुर्ज है, 52 बुर्ज है, बटनेर 14 बुर्ज है, तारागढ़ अजमेर दिया बुर्ज, जयगढ़। कहां पे? जयगढ़। इमारतें लिख लो, इसमें कौन कौन सी इमारतें? किशोरी महल, रानी थे किशोरी देवी जी, तो उनके नाम पर कौन सा बन गया? किशोरी महल। एक रानी थे लक्ष्मी देवी, तो उनके नाम पर बन गया लक्ष्मी महल। एक बना दादी माँ का महल, दादी माँ पैलेस, किशोरी पैलेस, लक्ष्मी पैलेस, दादी माँ पैलेस। दो टेंपल बने हुए भाई, एक तो गंगा मंदिर, गंगा टेंपल, एक लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण टेंपल। एक बनी हुई वजीर की कोठी। कौन कौन से महल बने हुए बताओ देखे? किशोरी महल और लक्ष्मी महल। एक और कौन सा? दादी। तीन महल है, कौन कौन से? किशोरी महल, लक्ष्मी महल, दादी माँ का महल। दो मंदिर कौन कौन से? गंगा टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल। देखो आप वैसे भी याद करो, गंगा दशमी का मेला भरतपुर में ही है। कामा, कामा के अंदर गंगा दशमी का मेला। गंगा मंदिर भी कहां पर है? भरतपुर। लक्ष्मण मंदिर, एक वजीर की कोठी, अंग्रेजी में ही लिख लेना वजीर की कोठी। एक मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद, तो जामा मॉस्क। जामा मस्जिद का वैसे मतलब होता है मुख्य मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मॉस्क। भरतपुर में एक महाराजा हुए थे बलवंत सिंह, उन्होंने बनवाई थी। तो जामा मस्जिद के आगे लिख लो, महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा बलवंत सिंह बिल्ट इट। महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा बलवंत सिंह बिल्ट इट। अगला लिखो, बयाना का किला। बयाना भी भरतपुर में, बयाना फोर्ट। देखो साहित्य में मैं किताब लिखवाता हूं आपको, नल सिंह की विजयपाल रासो, पढ़ते हैं? उसने निर्माण करवाया था इसका, विजयपाल जादौन। देखो 1040 ईस्वी में, इन 1040 एडी, 1040 ईस्वी में, इन 1040 एडी, विजयपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया था। विजयपाल जादौन बिल्ड दिस फोर्ट। विजयपाल जादौन ने इस किले का निर्माण करवाया था। विजयपाल जादौन बिल्ड दिस फोर्ट। लिखो अन्य नाम, और क्या क्या नाम है? किसने बनवाया किला? विजयपाल जादौन, इसलिए इसको बोलते हैं विजय मंदिर गढ़।
क्या बोलते हैं इसको? विजय मंदिर। आपको याद हो तो हम पढ़ते हैं कि बाबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, फिर सांगा वापस बाप बयाना का युद्ध लड़ता, पढ़ते हैं अपने। देखो बादशाह का किला, बादशाह फोर्ट, एक बाणासुर दुर्ग भाई, किसी टाइम में इसका नाम रहेगा बयानासुर। बयानासुर बयानासुर करते करते धीरे धीरे अपने क्या बोलने लगे, इधर तो अपने हो गया बाणासुर और उधर बयानासुर का सूर हट गया, बयाना ही बच गया वो। क्या क्या नाम है बताओ देखे? विजय मंदिरगढ़, बादशाह का किला और बाणासुर किला। बादशाह बादशाह बाबर ने कब्जा किया था, उनके कब्जे में रहा, बाद में बादशाहों के कब्जे में रहा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बादशाह। इमारतें लिखो। आगरा लोदियों की राजधानी थी, लोधी एकदम पास में रहते, लोदियों की मीनार है इसके अंदर, लिखो लोधी मीनार, लोधी मीनार। एक दाऊद खां की मीनार है, दो तो मीनारें बनी हुई है इसमें। ये तो लोधी मीनार है, कौन सी है? दाऊद खां। दाऊद खान की मीनार। एक अकबर के टाइम की छतरी है, लिखो अकबरी छतरी। अकबर की नहीं है, अकबर के टाइम में बनी हुई है तो अकबरी सेनेट ऑफ। जहांगीर के टाइम का दरवाजा बना हुआ तो जहांगीरी दरवाजा। लोधी मीनार, दाऊद खान की मीनार, अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा। एक है सादुल्ला सराय। क्या क्या बताओ देखिए, अन्य नाम क्या क्या बताओ? विजय मंदिरगढ़, बादशाह का किला, बाणासुर। बाणासुर बयानासुर समझ जाओगे। अब मीनारे दो तो कौन कौन सी? लोधी मीनार और दाऊद खान की। अकबर के टाइम की छतरी, जहांगीर के टाइम का दरवाजा, और सादुल्ला सराय। सराय बोलते हैं धर्मशाला, रुकने की जो जगह होती है। सादुल्ला नाम के आदमी ने बनाई, इसलिए नाम क्या पड़ गया होगा? सादुल्ला सराय। जैसे राजस्थान में तारागढ़ दो है, एक तारागढ़ अजमेर, एक तारागढ़ बूंदी। वैसे राजस्थान में शेरगढ़ दो है, एक शेरगढ़ धौलपुर में, एक शेरगढ़ बारह। पहले धौलपुर वाला पढ़ते हैं, देखो शेरगढ़ धौलपुर। शेरगढ़ धौलपुर बहुत पुराना किला है भाई, कुषाणों के टाइम का बना हुआ किला है। देखो यह है कुषाण कालीन किला है, इट इज कुषाण एरा फोर्ट। यह है कुषाण कालीन किला है, इट इज कुषाण एरा फोर्ट। कैसा किला है? कुषाण। कोई उस टाइम कोई मालदेव नाम का बंदा था, जोधपुर वाले मालदेव से कोई लेना देना नहीं है इसका। देखो मालदेव नामक सामंत ने इसका निर्माण करवाया था। ए फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ट इट। मालदेव नामक सामंत ने इसका निर्माण करवाया था। ए फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ट इट। मालदेव नामक सामंत ने इसका निर्माण करवाया था। ए फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड मालदेव बिल्ट इट। इमारतें लिखो, कोई बड़ी बात नहीं। एक बगीचा बना, उसका नाम है कमल बाग। कौन सा बगीचा है? कमल बाग। ये जो कमल बाग है, इसकी जानकारी बाबर देता है अपनी किताब में। बाबर ने किताब लिखी थी बाबर नामा। कौन सी किताब लिखी? लिख लो कमल बाग क्या लिखो। बाबर नामा से इसकी जानकारी मिलती है। बाबर नामा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट। वो कहता है मैं यहां रुका था। बाबर नामा से इसकी जानकारी मिलती है। बाबर नामा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एक क्लॉक टावर बना हुआ, घंटाघर बना हुआ है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि साहब भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है हमारा, निहाल टावर। कौन सा टावर बना हुआ है? निहाल। एक दरगाह बनी हुई है सैयद हुसैन की दरगाह। वापस बता दो मेरे को, हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर? गागरोन। सदरुद्दीन की? बूरे खान की मजार। शेर खान की कब्र कहां पर? बटने। मीरान साहब की दरगाह?
तारागढ़ अजमेर। मलिक शाह की दरगाह जालोर, कहां पर है? जाल। सैयद हुसैन की दरगाह शेरगढ़। शेरगढ़ कौन सा? धौलपुर। और दाहिबी पीर की दरगाह, दाहिबी पीर की दरगाह चित्तौड़। अरे पढ़ते तो है, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद है, नहीं पढ़ते? तो सर इतना पुराना किसको याद है? ये चीटिंग है सर, इतना पुराना मत पूछो हमसे। और एक यहाँ पे तोप रखी हुई, उस तोप का नाम है हुनहुंकार। तो आपका नाम जोरदार है, हुनहुंकार तोप। तो जय बाण तोप कहां पर है? जयगढ़। गर्भ गुंजन अभी मैंने बताई थी, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बूंदी। हुनहुंकार कैनन शेरगढ़ धौलपुर। शेर की हुंकार है तो हुनहुंकार। किलकिला भवानी गजनी गज्जक गुब्बारा नुसरत मेहरानगढ़। कौन से किले में? तो कौन सा बगीचा बना हुआ है? कमल बाग। कौन सा टावर है? निहाल टावर। कौन सी दरगाह है? सैयद हुसैन। कौन सी तोप है? हुनहुंकार। अगला लिखो, शेरगढ़ 12। देखो यह है परवन नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर परवन। यह है परवन नदी के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर परवन। कोसवर्धन पहाड़ी पे बना हुआ इसलिए नाम हो गया कोसवर्धनगढ़। क्या नाम हो गया? लिख लो, अन्य नाम लिखो, कोसवर्धनगढ़। अन्य नाम क्या हो गया? कोसवर्धनगढ़। अन्य नाम क्या है? मैंने एक आपको बताया था कि कोटा में एक राजा हुआ भीम सिंह। उसने फर्रुख शेर के कहने पर बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी का नाम बदल कर दिया था फर्रुखाबाद। क्या कर दिया था? तो फर्रुख शेर ने भीम सिंह को गिफ्ट में जो किला दिया था, वो किला कौन सा था? शेरगढ़। इसलिए आपने पढ़ा था कि उसने शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया। पढ़ते हैं आपने? तो ये किला किसने किसको गिफ्ट में दिया? फर्रुख शेर ने भीम सिंह को। भीम सिंह कहां का है? और फर्रुख शेर कौन है? मुगल बादशाह। देख लो, मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने यह किला कोटा के भीम सिंह को दिया था। मुगल एम्परर फर्रुख शेर गेव दिस फोर्ट टू भीम सिंह ऑफ कोटा। मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने यह किला कोटा के भीम सिंह को दिया था। मुगल एम्परर फर्रुख शेर गेव दिस फोर्ट टू भीम सिंह ऑफ कोटा। फर्रुख शेर ने यह किला कोटा के भीम सिंह को दिया था। गेव दिस फोर्ट टू भीम सिंह ऑफ कोटा। किसने किसको किला दिया बताओ देखे? फर्रुख शेर ने। किसको दिया था? भीम सिंह। भीम सिंह कहां का था? कोटा का था। तो बाद में कोटा में एक प्रधानमंत्री या कोटा में एक दीवान बना, उस दीवान का नाम क्या था? जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? उसने अपने एक दोस्त को यहां पे शरण दी थी, उसका दोस्त था आमिर खान पिंडारी। कौन था? जिसको बाद में अंग्रेजों ने कहां का नवाब बना दिया था? टोंक। लिख लो, जालिम सिंह झाला ने यहां आमिर खान पिंडारी को शरण दी थी। जालिम सिंह झाला गेव शेल्टर टू आमिर खान पिंडारी हियर। जालिम सिंह झाला ने यहां आमिर खान पिंडारी को शरण दी थी। जालिम सिंह झाला गेव शेल्टर टू आमिर खान पिंडारी हियर। जालिम सिंह झाला ने यहां आमिर खान पिंडारी को शरण दी थी। किसको शरण दी थी? आमिर खान पिंडारी। आगे लिख लो, एक 12 में बताओ सहरिया जनजाति कहां कहां रहती है? शाहबाद और किशनगंज। लिखो शाहबाद का किला। निर्माता लिखो मुकुटमणि देव चौहान। निर्माता कौन है इसका? मुकुटमणि देव चौहान। कहते शेरशाह सूरी यहां पर कब्जा करता है। शेरशाह सूरी के बेटे का नाम था सलीम। क्या नाम था? तो अपने बेटे के नाम पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? सलीमाबाद। लिख लो, शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था।
शेर शाह सूरी रीनेम्ड इट एज सलीमाबाद. नाम बदल कर क्या कर दिया था? सलीमाबाद. इमारतें लिख लो. एक महल बना हुआ है बादल महल. एक तोप रखी हुई है नवल बाण. जैसे जयपुर वाले में कौन सी है? जय बाण. इसमें कौन सी है? नवल बाण. धौलपुर वाले शेरगढ़ में कौन सी है? होनकार. कौन सी है? गर्भ गुंजन किसमें? तारागढ़. किलकिला और भवानी मेहरानगढ़. और नवल बाण शाहबाद. कौन सा किला है? शाहबाद. शाहबाद का किला कहां पर है? 12. तो 12 में दो हो गए. एक तो हो गया शेरगढ़ और एक कौन सा हो गया? शाहबाद. लिख लिया. अगला लिख लो कोटा. हम पढ़ते हैं देखो बूंदी के राजा जैत्र सिंह ने कोटा को जीतकर बूंदी में मिलाया था. पढ़ते हैं. तो जैत्र सिंह यहां पर एक महल बना था. उस महल का नाम था गुलाब महल. क्या नाम था? महल का नाम क्या था? गुलाब महल. बाद में कोटा किसको शाहजहां ने किसको दिया था? कोटा अलग से माधो सिंह. तो एक महल पहले बना हुआ था. उसके आसपास कई महल और बना के परकोटा खींच दिया. किसने? माधो सिंह. लिख लो. बूंदी के जैत्र सिंह ने जैत्र सिंह ऑफ बूंदी. बूंदी के जैत्र सिंह ने जैत्र सिंह ऑफ बूंदी. क्या? बूंदी के जैत्र सिंह ने यहां गुलाब महल का निर्माण करवाया था. बिल्ड गुलाब पैलेसियर. यहां गुलाब महल का निर्माण करवाया था. बिल्ड गुलाब पैलेसियर. यहां गुलाब महल का निर्माण करवाया था. बिल्ड गुलाब पैलेसियर. आगे लिखो. कालांतर में लेटरॉन. कालांतर में लेटरॉन. कोटा के माधो सिंह ने माधो सिंह ऑफ कोटा. कोटा के माधो सिंह ने माधो सिंह ऑफ कोटा. कोटा के माधो सिंह ने यहां किले का निर्माण करवाया था. बिल्ट फोर्ट ईयर. यहां किले का निर्माण करवाया था. बिल्ट फोर्ट ईयर. जेम्सटोड कहता है इस किले का परकोटा आगरा के बाद सबसे बड़ा है. वो कहता है नहीं. है तो हम ही कह रहे हैं कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर का बड़ा है. लिखो. जेम्सटोड के अनुसार. और उसने कहा है तो माननी पड़ेगी बात. जेम्सटोड के अनुसार अकॉर्डिंग टू जेम्सटोड इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है. दिस फोर्ट इज सेकंड लार्जेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट. इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है. दिस फोर्ट है सेकंड लार्जेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट. इस किले का परकोटा आगरा किले के बाद सबसे बड़ा है. दिस फोर्ट इज लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट रैम्पार्ट आफ्टर आगरा फोर्ट. कौन कहता है ऐसा? अगला लिख लो. बाला किला. बाला किला कौन सा अपना? अलवर. देखो आमेर आने वाला पहला कछवाहा राजा कौन था? काकिल देव. कौन था? काकिल. काकिल देव का एक बेटा था. उस बेटे का नाम था ए लघुराय. काकिल देव के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम है? एल. ए लघुराय ने ये किला बनवाया था. इसके बाद में यहाँ पे चौहान आ गए थे. चौहानों की एक ब्रांच थी. वो चौहान थे निकुंभ. कौन से चौहान थे? निकुंभ चौहानों की ब्रांच होती है. जैसे सोनगरा चौहान, जैसे देवड़ा चौहान, जैसे हाड़ा चौहान, वैसे कौन से चौहान? इन निकुंभ चौहान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया. फिर आपका हसन खां मेवाती. याद है हसन खां मेवाती? कौन से युद्ध में लड़ा था बताओ देखिए. खानवा. किसमें लड़ा था? किसके साथ? किसके खिलाफ? तो हसन खां मेवाती ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया. तो पहले बनवाता कौन है? पुनर्निर्माण निकुंभ चौहान. बाद में लिखो एलघुराय ने इस किले का निर्माण करवाया था. एक काकिल देव का बेटा था एलघुराय. एलघुराय ने इस किले का निर्माण करवाया था. एलघुराय बिल्ड दिस फोर्ट. एलघुराय ने इस किले का निर्माण करवाया था. एलघुराय बिल्ड दिस फोर्ट.
फिर लिख लो, निकुंभ चौहानों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। निकुंभ चौहान्स रीबिल्ट दिस फोर्ट। निकुंभ चौहानों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। निकुंभ चौहान्स रीबिल्ट दिस फोर्ट। अगला लिख लो, हसन खान मेवाती ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। हसन खान मेवाती ऑल्सो रीबिल्ड दिस फोर्ट। हसन खान मेवाती ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। हसन खान मेवाती ऑल्सो रीबिल्ड दिस फोर्ट। अब हसन खान मेवाती कौन से युद्ध में लड़ा? खानवा। खानवा जीता कौन? बाबर। तो बाबर ने इस किले पे कब्जा किया था। तो बाबर इस किले पर जब कब्जा करता है तो उसने इस किले में जो खजाना मिला तो वो अपने बेटे को दे दिया, हुमायूं को। किसको दे दिया? इस किले का जो भी खजाना था, वो तो ट्रेजरी जो भी थी, वो तो किसको दे दिया? हुमायूं। और किला अपने एक दूसरे बेटे को दे दिया। उसके एक दूसरे बेटे का नाम था हिंदाल। क्या नाम था? तो खजाना तो किसको दिया, किला किसको दिया? लिख लो, बाबर ने इस किले का खजाना अपने बेटे हुमायूं को दे दिया था। बाबर गेव ट्रेजरी ऑफ दिस फोर्ट टू हिज सन हुमायूं। बाबर ने इस किले का खजाना अपने बेटे हुमायूं को दे दिया था। बाबर गेव ट्रेजरी ऑफ दिस फोर्ट टू हिज सन हुमायूं। इस किले का खजाना अपने बेटे हुमायूं को दे दिया था। बाबर गेव ट्रेजरी ऑफ दिस फोर्ट टू हिज सन हुमायूं। तथा किला हिंदाल को दिया था। एंड फोर्ट वॉज गिवन टू हिंदाल। तथा किला हिंदाल को दिया गया था। एंड फोर्ट वॉज गिवन टू हिंदाल। तो अपने कौन से बेटे को किला दे देता हो? हिंदाल। इमारतें लिख लो, निकुंभों ने कब्जा किया इसलिए इसमें एक निकुंभ महल है। किले के बाहर की तरफ एक करणी माता का मंदिर है। किले में अंदर एक सीताराम मंदिर है। शेरशाह सूरी ने अपने बेटे के नाम पर यहां तालाब बनवाया था। बेटे का नाम क्या था? सलीम। तो तालाब कौन सा आ गया? सलीम सागर। तो याद रखना, सलीमाबाद नाम तो किसका किया था उसने? शाहबाद वाले का। और सलीम सागर किसने बनाया था? बाला किले में। एक कुंड है, उसका नाम है सूरज कुंड। एक दरवाजा, उसका नाम है अंधेरी दरवाजा। वहां तक भाई सूरज का प्रकाश नहीं आता। कुंड पे आता है तो सूरज कुंड, दरवाजे पे नहीं आता तो अंधेरी दरवाजा। अंधेरी बावड़ी कहां पर है? गागरोन। कहां पर है? गागरोन। जौहर कुंड और अंधेरी बावड़ी पढ़े सबसे शुरू में हमने। इसमें अंधेरी दरवाजा। नवलखा दरवाजा किसमें? रणथंभौर। नवलखा भंडार चित्तौड़। बुलंद दरवाजा नागरोन। अभी मैंने जहांगीरी दरवाजा बताया किसमें था? बयाना। किसमें था? बयान। और ये आपका अंधेरी दरवाजा किसमें? बाला किला। किसमें? बाला किला। तो बाला किले में कौन सा महल बना हुआ है? निकुंभ। निकुंभों का निकुंभ महल होना ही है। मंदिर दो याद रखना है, कौन कौन से? करणी माता का मंदिर और सीताराम मंदिर, है ना। और कौन से दो तालाब है? सलीम सागर। सलीम सागर क्यों है? शेरशाह ने अपने बेटे के नाम पर बनाया। शेरशाह के बेटे का नाम क्या था? सलीम। एक कुंड है, वहां तक सूरज आ रहा है तो सूरज कुंड। एक दरवाजा, वहां पे सूरज नहीं जा रहा, कौन सा दरवाजा हो गया? अंधेरी। अगला लिखो, कंकनबाड़ी किला। अब इन सब के बारे में दो दो लाइनें ही है। कंकनबाड़ी किला, कंकनबाड़ी फोर्ट अलवर में। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। देखो, निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह, फाउंडर। निर्माता कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह। वो कौन से किले में शरण लेता है? तारागढ़, अजमेर। फिर औरंगजेब उसको गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करके कौन से किले में रखा गया था? लिख लो, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में नजरबंद किया था। औरंगजेब हाउस अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिकोह इन दिस फोर्ट।
औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को इस किले में गिरफ्तार किया था, नजरबंद किया था। औरंगजेब हाउस अरेस्टेड हिज ब्रदर दारा सिकोह इन दिस फोर्ट। बस और कोई बात नहीं इसमें। अगला आ जाओ, नागौर का किला। देखो मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वीराज चौहान के छोटा था तब उसकी मम्मी शासन संभालती थी, कर्पूरी देवी। और दो मंत्री बताता हूँ आपको, भुवनमल और कदम्बवास। भुवनमल और कदम्बवास कहते हैं कैमास, उसी को कैमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कदम्बवास। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर। तो ये मंत्री सोमेश्वर के टाइम में भी रहे होंगे। तो सोमेश्वर के टाइम में वो जो मंत्री है, उस मंत्री का नाम कदम्बवास कर दो या क्या कर दो, कैमास। उसने कौन सा किला बनवाया था? देखो, सोमेश्वर चौहान के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर चौहान, कैमास ने इस किले का निर्माण करवाया था। कैमास बिल्ड दिस फोर्ट। कैमास ने इस किले का निर्माण करवाया था। कैमास बिल्ड दिस फोर्ट। किसने किले का निर्माण करवाया था? कैमास ने किले का निर्माण करवाया था। परकोटा बना हुआ ट्रिपल रैम्पार्ट है, तिहरा परकोटा। कैसा परकोटा? लिख लो, इस किले में तिहरा परकोटा बना हुआ है। दिस फोर्ट इज ट्रिपल रैम्पार्ट। इस किले में तीन लेयर बनी हुई है परकोटे की। इस किले में तिहरा परकोटा बना हुआ है। दिस फोर्ट इज ट्रिपल रैम्पार्ट। अब कोई पूछे जालिम कोट कौन से किले में? गागरोन। कौन से में? गागरोन। कोई पूछे कमर कोट कौन से में? जैसलमेर। कोई पूछे कि कच्ची ईंटों का परकोटा किसका है? बटनेर। कोई पूछे कि आगरा के बाद सबसे बड़ा परकोटा जमस्टोड किसको बताता है? कोटा। कोई पूछे 36 किलोमीटर लंबा परकोटा किसका है? कोम्बलगढ़। कोई पूछे तिहरा परकोटा किसके? अगला लिखो, फतेहपुर। फतेहपुर सीकर में जगह। कायम खानियों का राज था। कायम खानियों में एक बंदे हुए थे फतेह खां। कौन हुए थे? तो उन्होंने बनवाया, इसलिए किले का नाम क्या हो गया? फतेहपुर। लिख लो, कायम खानी नवाब फतेह खान ने इसका निर्माण करवाया था। कायम खानी नवाब फतेह खान बिल्ट इट। कायम रासो बुक पढ़ते ना, हाँ वही कायम रासो। कायम खानी नवाब फतेह खान ने इसका निर्माण करवाया था। किधर है? इधर, सीकर में। कायम खानी नवाब फतेह खान ने इसका निर्माण करवाया था। कायम खानी नवाब फतेह खान बिल्ट इट। फतेह खान ने बनवाया, इसलिए क्या हो गया? फतेहपुर। आप लिख लो, इमारतें लिख लो। एक महल बना हुआ है, तेलिन का महल, तेलिन पैलेस। एक दरगाह बनी हुई है, पीर निजामुद्दीन की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया नहीं है, ध्यान रखना भाई, ये अलग है अपने वाले। पीर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह तो आपकी दिल्ली में है। एक पुस्तकालय है भाई यहां पर, ध्यान रखना, सरस्वती भंडार। किले के अंदर नहीं, किले के बाहर है। पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सरस्वती भंडार पुस्तकालय कहां पर है? तो कहां पर है? फतेहपुर। सरस्वती भंडार लाइब्रेरी। तो कौन सा महल बना हुआ है? तेलिन। किसकी दरगाह है? पीर निजामुद्दीन। वापस बता दो मुझे सारी। हेमुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गागरोन। सदरुद्दीन की दरगाह रणथंबोर। बोरे खान की मजार जोधपुर। शेर खान की कब्र बटनेर। मलिक शाह की दरगाह जालोर। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर। सैयद हुसैन की दरगाह शेरगढ़ धौलपुर। शेरगढ़ धौलपुर। पीर निजामुद्दीन की दरगाह फतेहपुर। कौन सा है? एक मूवी देखना कभी आपको टाइम मिले ना प्री के बाद, तो एक मूवी है जेड प्लस। कौन सी मूवी है? जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, तो एक मूवी है जेड प्लस। उसमें बार बार एक डायलॉग है कि फतेहपुर वही आते हैं जिनको पीर बाबा बुलाते हैं। फतेहपुर
वही आते हैं जिनको पीर बाबा बुलाते हैं। तो पीर बाबा कौन से हैं? पीर निजामुद्दीन। तो उस मूवी में बताया कि भारत का प्रधानमंत्री एक बार फतेहपुर आता है, और भारत का प्रधानमंत्री साउथ इंडियन है, उसको हिंदी नहीं आती। और अब जैसे मंदिर में होते हैं पुजारी जी, वैसे ही जो दरगाह में होते हैं उनको बोलते हैं खादिम। क्या बोलते हैं? खादिम। तो जो खादिम होता है जो उनको पूजा पाठ करवाता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री बड़े राजी होते हैं और उस खादिम से पूछते हैं कि कोई दिक्कत है क्या। उस खादिम की अपने पड़ोसी से नहीं बनती थी, तो उसने कहा साहब पड़ोसी से दिक्कत है। अब प्रधानमंत्री को हिंदी नहीं आती, तो पास में एक ट्रांसलेटर खड़ा है, ट्रांसलेटर उनको प्रधानमंत्री कह रहा है कि पड़ोसियों से दिक्कत है, नेबर से दिक्कत है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से कोई अनबन हो रखी थी, तो दिमाग में उनके वो था, तो उनको लगा अच्छा इसको तो पाकिस्तान से थ्रेट है, तो उन्होंने कहा इसको Z+ सिक्योरिटी दे दो। तो उस खादिम को क्या मिल गई? तो एक बंदे को जब Z+ सिक्योरिटी मिलती है, उनका जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है। ये जो मूवी है, ये मूवी कौन सी है? जेड। अब उस बंदे की साइकिल की दुकान होती है भाई, वो खादिम तो पार्ट टाइम जॉब है यार उसका, उसका काम होती है साइकिल की दुकान। अब साइकिल की दुकान पे 6 सिक्योरिटी गार्ड इधर, AK-47 लिए हुए 6 खड़े इधर। अब उसकी दुकान पे कोई आए नहीं भाई, साइकिल खरीदने नहीं आए, कोई पंक्चर निकलवाने के लिए नहीं आए। अच्छा, अब वो बंदा सुबह सुबह बेचारा लोटा लेके जाए तो सिक्योरिटी वाले साथ है ना। उस बंदे का एक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो कई बार रात को दीवार कूद के जाता है सिक्योरिटी वाले साथ तो, अरे बड़ा ये शानदार सा दिखाया हुआ है। और यूं आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे कि इतनी अच्छी मूवी है। और उसका जो पड़ोसी होता है ना, तो वो दोनों किसी एक कोई तीसरी महिला है, उसपे दोनों यूं फ्लर्ट करते हैं तो वो है ना आपस में, अब वो दोनों भाई गलत है, दोनों शादी हो रखी है दोनों की, और वो तीसरी महिला उसके पास में वो है यूं। तो अब वो दोनों जब आपस में लड़ते हैं, लड़ाई है उनके बीच में, लड़ाई चलती है, तो अब लड़ाई में ऐसे कैसे बोलेंगे भाई तू वहां जा रहा है, तब तो एक दूसरे की पोल खोल दे। तो क्या कश्मीर समस्या का समाधान करना पड़ेगा हो गए कश्मीर हमारा है, हो गए कश्मीर हमारा है। तो लास्ट सीन है हॉस्पिटल में, वो पड़ा होता है एक, उन दोनों में समझौता होता है, तो दोनों पड़ोसी आते हैं, वो कहता है बाकी सब चीजों में समझौता है पर कश्मीर फिर भी मेरा है तो जोरदार मूवी देखना। तो कौन सी मूवी है? Z+। तो फतेहपुर वही आते हैं जिनको पीर बाबा बुलाते हैं। आगे लिखो, चौमुगा किला। ये तो जयपुर में ही अपना। अन्य नाम लिखो। 4 दरवाजों का किला था, इसलिए नाम था चौमुहागढ़। क्या नाम था? चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ से अपने वो शॉर्ट कर दिया इसको, अपने चौमू बोलने लग गए इसको, चौमुहागढ़। एक इसका नाम है धार धारागढ़। एक इसका नाम है रघुनाथगढ़। क्या क्या नाम बताओ देखे? चौमुहागढ़, धार धारागढ़ और रघुनाथगढ़। दोबारा नाम बताओ क्या क्या? चौमुहागढ़, धार धारागढ़, है ना। तो ये धार धारागढ़ के स्टार लगाओ, क्वेश्चन था थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में। आजकल ना अन्य नाम के क्वेश्चन है, ये सारे याद रखना। मैंने 2 क्वेश्चन देख लिए, एक तो ये था कोसवर्धनगढ़ किसको कहते हैं? शेरगढ़ 12। एक ये था धार धारागढ़ किसको कहते हैं? चौमू किलो। एक इमारत लिख लो, इसमें एक बना हुआ है हवा मंदिर। क्या बना हुआ है? हवा मंदिर। अब वो फिर मैं वापस मेरी बात पर आ जाऊं उस पे कि जयपुर वाले अपने यहाँ मंदिर बनाते हैं, महलों को क्या बोल देते हैं? मंदिर। सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, यश मंदिर, ये बने हुए हैं अपने आमेर में। वैसे इसमें क्या बना हुआ है? हवा मंदिर। जयपुर में एक और किला लिखो, माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा फोर्ट। माधोराजपुरा का किला। देखो अपने पढ़ते हैं, जयपुर में एक राजा आए थे माधो सिंह प्रथम, मराठों को हराते हैं। एक बार तो मराठों को कूटते हैं यहाँ पे, 4 मराठों को मार ही देते हैं यहाँ पे। फिर काकोड़ युद्ध में फिर मराठों को हराते हैं। मराठों पर जीत के आदमी जो किला बनाया गया उसका नाम क्या था? माधोराज। लिख लो, मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठास। मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ओवर, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठास, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठास। मराठों पर जीत की याद में जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। जयपुर महाराजा माधो सिंह फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था।
जयपुर महाराजा माधो सिंह फर्स्ट बिल्ड दिस फोर्ट। जयपुर महाराजा माधो सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया था। एक इस किले में एक बंदा था, उस बंदे का नाम था भारत सिंह नरूका। क्या नाम था? क्या नाम बोलो देखे। इसकी आमिर खान पिंडारी से नहीं बनती थी। किसे नहीं बनती थी? किसे नहीं बनती? तो ये आमिर खान पिंडारी के परिवार को गिरफ्तार करके ले गया जाता है, इस किले में रखता है। लिख लो, भारत सिंह नरूका ने आमिर खान पिंडारी के परिवार को इस किले में रखा था, या इस किले में गिरफ्तार किया था, ये लिखो। भारत सिंह नरूका ने आमिर खान पिंडारी के परिवार को इस किले में गिरफ्तार किया था। भारत सिंह नरूका अरेस्टेड फैमिली ऑफ आमिर खान पिंडारी इन दिस फोर्ट। भारत सिंह नरूका ने आमिर खान पिंडारी के परिवार को इस किले में गिरफ्तार किया था। अरेस्टेड फैमिली ऑफ आमिर खान पिंडारी इन दिस फोर्ट। आमिर खान पिंडारी के परिवार को इस किले में गिरफ्तार किया था। अरेस्टेड फैमिली ऑफ आमिर खान पिंडारी इन दिस फोर्ट। तो आमिर खान पिंडारी को शरण तो किसने दी थी? जालिम सिंह झाला। वो तो किसमें दी थी? शेरगढ़ 12। और गिरफ्तार किसने किया था? भारत सिंह नरूका। वो कौन से किले में किया था? अगला लिख लो, दौसा का किला। यह किला देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन देवगिरी हिल। यह किला देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन देवगिरी हिल। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर स्थित। ये छाजली क्या आकृति में बना हुआ है? किस आकृति में? छाजला जानते हो क्या होता है? गेहूं, गेहूं अनाज साफ करने का सूप, सूप भी बोलते हैं कई जगह। तो सूप का जो है छाजला का दो लिख लो। यह है छाजली क्या आकृति में बना हुआ। अल्लाह जाने, अपने को इसकी अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी वाले हिंदी में लिख लेना। छाजले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह है छाजले की आकृति में बना हुआ। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आए तो हिंदी में देख लेना, उधर पेपर दोनों भाषा में आता है। यह छाजले की आकृति में बना। किस आकृति में? तो मुझे लगता नहीं अंग्रेजों के छाजले की अंग्रेजी की होगी, क्योंकि उनकी छाजला ही नहीं होता भाई। जो चीज होती है उनकी तो अंग्रेजी होगी ना, बाकी कैसे होगी? वो कौन सा अनाज साफ करते हैं? अपनी तरह थोड़ी था। और हम छोटे थे तो मम्मी संडे को सुबह सुबह बाहर जाके देखे हवा किधर चल रही है, तो पहले तो जाके दौड़ उछाल उछाल के देखते कि हवा किधर जा रही है। क्या? अच्छा, हवा इधर जा रही है, इसका मतलब वो मम्मी इधर बैठेगी। फिर वो सारा दिन बैठी बैठी वो पीछना वो करती। शाम को टावर रंग दे जा चक्की पे, तो उठा के लेके जाऊं चक्की पे, देखे उसको। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि उसको चक्की पे लेके जाते, कोई पूछ लेता भाई क्या लेके जा रहे हो? आटा पिसा के लाओ। अरे आटा तो पिसा होता है, गेहूं पिसवा के ला रहे हो यार। अगला लिखो, इसके बाद लिखो उंटाला का किला। अच्छा, आप भी लेके गए हो कैसे? हैं? अरे मुझे लगा यार तुम तो क्या ही लेके गए होंगे। ले गए हो? अगले वाली पीढ़ी नहीं लेके गए, आप तक वाले में तो रहा होगा। है? आगे वाली पीढ़ी वाले टाबर क्या जाने। आजकल लक्ष्मी भोग आता है? गांव के अंदर फिर भी अभी तक का। पर गांव में भी आजकल घरों में चक्कियां लेके आ गए, है ना। वो पीसना लेके जाना, वहां लाइन में खड़े रहना कब बारी आएगी। उनके पास बाट और नहीं होते थे, भाटे होते। 30 किलो का भाटा है, 40 किलो का भाटा है, उन बाटों से तोलते रहते। उंटाला पड़ता है आपका उदयपुर में। कहां पर पड़ता है? उदयपुर। सुनना, देखो एक बात है यहां पर। मेवाड़ में एक महाराणा हुए जिनका नाम था अमर सिंह फर्स्ट। क्या नाम था? उनकी और जहांगीर की लड़ाई चल रही है। तो जहांगीर को हराते हैं उंटाला के युद्ध में। कौन से युद्ध में हराते हैं? तो उंटाला के युद्ध में अमर सिंह ने किसको हरा दिया? जहांगीर। अब मैदान के अंदर लड़ाई हुई, मैदान की लड़ाई के अंदर अमर सिंह जीत गया, जहांगीर को क्या कर दिया? हरा दिया। अब किले में अभी तक जहांगीर का कब्जा था, तो शाम को जब लड़ाई खत्म हो गई तो कहा भाई कल किला जीतेंगे अपने। तो कहा किले में जहांगीर की थोड़ी सी फौज है, मेवाड़ की थोड़ी सी फौज, जाओ और जाके किला जीत लो। पर मेवाड़ की जब भी फौज जाएगी तो उसमें क्या जाएगी? हरावल। मेवाड़ के हरावल में हमेशा कौन रहते थे? चुंडावत। उस समय जो चुंडावतों का नेता था, जो सलुम्बर का सामंत था, उसका नाम था जैतर सिंह चुंडावत। क्या नाम था? तो कहा गया जैतर सिंह चुंडावत को, भाई जैतर सिंह चुंडावत तैयारी कर लो, कल तुम्हें कौन से किले के अंदर कब्जा करने के लिए जाना है? उंटाल। जैतर सिंह चुंडावत ने कहा साहब तैयारी है, चिंता ही मत करो, हम जाएंगे और हम जीत के आ जाएंगे। महाराणा प्रताप के एक भाई थे, उनका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? तो शक्ति सिंह का एक वंशज था, उसका नाम था बल्लू।
क्या नाम था? शक्ति सिंह का वंशज इसलिए हो गया सक्तावत। क्या हो गया? तो बल्लू सक्तावत। क्या नाम बताओ देखिए? बल्लू सक्तावत वहीं बैठा था और बल्लू सक्तावत ने कहा कि भाई कल हम चले जाते हैं। तो ये क्यों जाए, जयत्र सिंह चुंडावत क्यों जाए, मैं जाता हूं और मैं जीत लूंगा किला। तो कहा नहीं भाई, मेवाड़ में तो जब भी सेना जाती है तो पहले हरावल जाती है, हरावल में हमेशा कौन जाते हैं? चुंडावत। क्यों जाते हैं, ये क्यों जाते हैं? तो कहा भाई चुंडा ने राज्य छोड़ दिया था, तब से इनको ये मिला हुआ है। तो कहा चेंज कर दो, अब चेंज कर दो भाई, हरावल में ये जाएंगे, दूसरे बल जाएंगे। नहीं नहीं, चुंडावत खड़े, उनका हम बहादुर हैं इसलिए जाते हैं। तो उसने कहा हमारी बहादुरी में कौन सी कमी है? तो ये आपस में भिड़ गए। तो अमर सिंह को लगा यार अपने जो सेना आपस में भिड़ जाएगी तो यूं तो फिर दरार पड़ती है सेना के अंदर, आपस में फूट आ जाती है। तो अमर सिंह ने कहा कल एक काम करो, दोनों अटैक करो, जो किले में पहले घुस जाएगा हरावल उनकी। यदि चुंडावत घुस गए तो वेल एंड गुड, हरावल किसकी होगी? चुंडावतों की। पर यदि सक्तावत घुस गए तो फिर हरावल चेंज हो जाएगी, चुंडावतों से किसको दे देंगे? सक्तावत। ठीक है। अगले दिन दोनों ने अलग 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 तरफ से अटैक किया कि भाई सक्तावत अटैक करेंगे गेट की तरफ से, चुंडावत जो अटैक करेंगे दीवार की तरफ से। गेट के आगे दरवाजा लगा होता, दरवाजे पे बड़ी बड़ी कीलें लगाते, कील समझ गए? लोहे की कीलें होती बहुत बड़ी बड़ी। अब वो किलों वाला दरवाजा टूटता ही नहीं था ऐसे। अब उस दरवाजे को तोड़ने के लिए क्या करे? तो हाथियों को लाके टक्कर मरवाते। तो हाथी को शराब पिला के लाते। क्या पिला के लाते? इसलिए बोलते मदमस्त हाथी। भाई बोलते ना हाथी के लिए मदमस्त हाथी, तो हाथी को शराब पिलाया करते। शराब पिया हुआ हाथी आगे जब टक्कर मारता तो उसके फील नहीं होता खुद के। वरना क्या नॉर्मल जानवर आगे मारे तो उसके भी तो लगती है बेचारे। 10 रुपया होता, दो चार टक्कर में तोड़ दिया करता हो। उस दिन वो हाथी को शराब पिला के लाया, भगा के लाया। हाथी ने पहले टक्कर मारी जोर की, पर उसके बाद हाथी ने अगली टक्कर मारने से मना कर दिया। या तो किलें ज्यादा तिखी थी या हाथी की उतर गई, है ना? इस बार हाथी को भगा के लाया, हाथी ने कहा भाई है आगे तीखा है यार, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो उनको लगा यार मरा दिया। यदि गेट नहीं टूटेगा तो किले के अंदर नहीं घुस पाएंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे तो हरावल अपनी नहीं होगी, हरावल किसकी हो जाएगी? चुंडाव। तो जो बल्लू था सक्तावतों का नेता, वो किले उस गेट के आगे खड़ा हो गया। उसने कहा हाथी को भगा के लाओ, मेरे टक्कर मारो। तो कहा तू मर जाएगा। उसने कहा एक आदमी मरेगा, हम किले में घुस जाएंगे, गेट तोड़ देंगे। और यदि किले के अंदर घुस गए, हरावल अपनी है, पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए हरावल रहेगी। एक आदमी के मरने से हरावल मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं। मर जाए, मरने क्या अंदर से गोड़ लगेगी तो नहीं मर सकते क्या? या हरावल के लिए मरेंगे? तो बंदा आगे खड़ा हो गया। अब हाथी को भगा के लाया, हाथी को किले नहीं दिख रही, हाथी को बंदा ही दिख रहा है। और दूर से भागे लाया, उसने टकरे टकरे मारी छाती छाती पर। तो उसको किलों में झूल गया था बल्लू, आर पार निकल गई थी उसकी वो किले, पर वो गेट तुड़वा गया। कहते उधर वो जैतर सिंह दीवार चढ़ के ऊपर अंदर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, पर अंदर मुगल फायरिंग कर रहे थे, मुगल अंदर बैठे हुए थे। पर उनकी थोड़ी सेना थी, इनको था भाई हम कब्जा कर ही लेंगे। तो उधर जैतर सिंह को लगा कि यार अपने अंदर घुसेंगे तब तक तो बल्लू गेट तोड़ गया सकता हो, तो अंदर घुस जाएंगे। उसने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसको कहा मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे। उसने गर्दन काट के कि बात ये भी थी पहले कौन जाएगा, अपने कहेंगे पहले हम आए। तो वो सैनिक जो था वो जैतर सिंह की गर्दन काट के अंदर फेंक देता। कहते सक्तावट गेट तोड़ते हैं, गेट तोड़ के अंदर घुसने सकता है, यस हम घुस गए, सरावल हमारी है। उधर जैतर सिंह वाली गर्दन पड़ी थी, उसने कहा नहीं, तुम्हारा ध्यान किधर है? चंडावत पहले घुस गए थे, इसलिए हरावल बाद में किसकी रही थी? चुंडावतों। कोई पूछेगा कौन से किले में हरावल प्रतियोगिता करवाई गई थी? किस किस के बीच में? कौन से राजा के टाइम? कौन से बादशाह के टाइम? लिखो। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने उनटाला के युद्ध में जहांगीर को हराया था। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट डिफीटेड जहांगीर इन बैटल ऑफ उनटाला। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने उनटाला के युद्ध में जहांगीर को हराया था। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट डिफीटेड जहांगीर इन बैटल ऑफ उनटाला। अमर सिंह प्रथम ने उनटाला के युद्ध में जहांगीर को हराया था। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट डिफीटेड जहांगीर इन बैटल ऑफ उनटाला। उनटाला के युद्ध में जहांगीर को हराया था। अब नीचे लाइन चेंज कर लिखो। इस समय किले में हरावल प्रतियोगिता करवाई गई थी। दिस टाइम हरावल प्रतियोगिता वॉज कंडक्टेड इन द फोर्ट। इस समय किले में हरावल प्रतियोगिता करवाई गई थी। दिस टाइम हरावल कंपटीशन वॉज कंडक्टेड इन फोर्ट। किले में हरावल प्रतियोगिता करवाई गई थी। हरावल कंपटीशन वॉज कंडक्टेड इन फोर्ट। लिख लो नीचे किस किस के बीच में? जयत्र सिंह चुंडावत वर्सेस बल्लू सक्तावत। किस किस के बीच में होती है बताओ देखे? जयत्र सिंह चुंडावत वर्सेस बल्लू सक्तावत।
किस किस के बीच में हुई? जयतर सिंह। पर सिंपल आपसे पूछेंगे हरावल प्रतियोगिता किसके टाइम में हुई थी? किसके टाइम में? अगला लिखो, सज्जनगढ़। महाराणा, हाँ क्या? हाँ? क्या होता? सज्जनगढ़ शुरू में? सुजानगढ़ अलग है, सुजानगढ़ अलग है, सज्जनगढ़ अलग। लिखो उदयपुर के अंदर है ना। लिखो निर्माता महाराणा सज्जन सिंह। पढ़ते हैं ना हमने, सज्जन सिंह ने महाइंद्राज सभा का निर्माण करवाया था। निर्माता कौन है? सज्जन सिंह। अन्य नाम लिखो, मेवाड़ का मुकुटमणि, क्राउन पर्ल ऑफ मेवाड़। राजा मानसून के दिनों में यहां पे जाके रहता था, तो मानसून पैलेस। वाणी विलास पैलेस। मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास पैलेस। क्या क्या नाम बताओ देखे? मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस और वाणी विलास किसके नाम है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर। अगला लिख लो, भैंसरोडगढ़। कहते दो दोस्तों ने मिलकर बनवाया था, एक दोस्त का नाम था भैंसा, एक का नाम था रोड़ा। भैंसा और रोड़ा का किला, इसलिए नाम क्या हो गया? भैंसरोडगढ़। दो नदियां निकलती है पास से, एक चंबल और एक बामनी। कौन कौन सी? लिख लो, यह चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर्स चंबल एंड बामनी। हाँ, यह चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर चंबल एंड बामनी। जैसे बोलते हैं जिब्राल्टर, बोलते हैं तारागढ़ वाले किले को, इसको बोलते हैं राजस्थान का वेल्लोर। क्या बोलते हैं? लिख लो, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वेल्लोर ऑफ राजस्थान। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। टोड से एक बार पूछा गया था कि तू यदि राजस्थान रहेगा तो कौन से किले में रहेगा? तो उसने कहा भैंसरोडगढ़। लिख लो, यह जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। इट वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जेम्स टोड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ किसी एग्जाम में, स्टार लगाना। यह जेम्स टोड का पसंदीदा किला था। इट वॉज फेवरेट फोर्ट ऑफ जेम्स टोड। अगला लिखो, मंडलगढ़। भीलवाड़ा। बालनोत राजपूतों ने इस किले का निर्माण करवाया था। बालनोत राजपूत बिल्ड दिस फोर्ट। बालनोत राजपूतों ने इस किले का निर्माण करवाया था। बालनोत राजपूत बिल्ड दिस फोर्ट। मानसिंह जब हल्दी घाटी के लिए एक तो ये मंडल आकृति में बना हुआ है, गोल आकृति में बना ना, सर्कुलर। लिख लो, यह मंडल आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन सर्कुलर शेप। यह मंडल आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन सर्कुलर शेप। किस आकृति में बना हुआ? मानसिंह जब हल्दी घाटी युद्ध करने के लिए जा रहा था, उससे पहले जिस किले में रुका था वो किला कौन सा है? मंडलगढ़। लिख लो, हल्दी घाटी युद्ध से पहले, बिफोर बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध से पहले, बिफोर बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
मानसिंह इस किले में रुका था, मानसिंह स्टेड इन दिस फोर्ट, उसने यहां स्टे किया था। मानसिंह स्टेड इन दिस फोर्ट, मानसिंह इस किले में रुका था। इमारतें लिखो। एक महादेव जी का मंदिर है उंडेश्वर। कौन सा मंदिर है? उंडेश्वर। उंडेश्वर टेम्पल। एक शीतला माता का मंदिर है। उंडा का मतलब होता है गहरा, शिवलिंग थोड़ा गहरा है, उंडा है इसलिए क्या हो गया? उंडेश्वर। जमीन में घुसा हुआ शिवलिंग इसलिए घुसमेश्वर। पढ़ते हैं अपने सिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव। दो तालाब बने हुए, एक तालाब का नाम है सागर, एक तालाब का नाम है सागरी। सागर और सागरी पॉन्ड्स, सागर और सागरी तालाब। तो पूछेगा सागर सागरी पॉन्ड कौन से किले में? मांडलगढ़। उंडेश्वर महादेव, मांडलगढ़। लिखो मोहनगढ़, जैसलमेर। मोहनगढ़ कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर में एक राजा हुए थे जवाहर सिंह। कौन हुए थे? जवाहर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था, लिख लो। इसका निर्माण जवाहर सिंह के शासनकाल में किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जवाहर सिंह। इसका निर्माण जवाहर सिंह के शासनकाल में किया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जवाहर सिंह। 1946 में बनाया था किला। कब बनाया गया था आनंद जी? किस में बनाया गया था? 1946। ये भारत का अंतिम किला है भाई। 46 के बाद तो किले क्यों बनेंगे? 47 में देश आजाद हो गया था, लिख लो। यह भारत का अंतिम किला है। इट इज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का अंतिम किला है। इट इज लास्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। अपने नोट्स का भी अंतिम। किले हाँ हाँ, वो नहीं पढ़ने थे, पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ ले। तो किले ना पढ़ने वाले जो याद करने ना अपने बेसिकली, वो तो शुरुआत में तो 10 बताए, पहले 2 घंटे में 10 पढ़े थे वो। उसके बाद वालों में याद करने वाला तो भरतपुर, क्योंकि भरतपुर में 2 आक्रमण है, तो कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन निकाल सकता है वहां से वो बात। क्योंकि अन्य नाम याद रखना, क्योंकि छोटे छोटे हैं सबके, कोई अन्य नाम किसी को उठा के पूछ लेगा तो प्री के अंदर वो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी नहीं। अब नवीन जी कह रहे हैं समोसे आएंगे 5 मिनट के अंदर, तो 5-7 मिनट अपने बैठे रहो, अभी उठ के मत जाओ, 5-7 मिनट में समोसे खा लेना। समोसे खा के C5 वाले तो चुपचाप घर की तरफ निकल जाना, इधर दिखना ही मत आस पास में। और प्री वाले तुम 2 घंटे मुझे और झेलना। हम पढ़ेंगे कि महल कौन कौन से हैं, मंदिर कौन कौन से हैं, आज पढ़ेंगे। हाँ हाँ, क्या नोट्स किसके मिल गए? मैं लिखाऊंगा ना, जो जो मुझे आता है वो मैं सब लिखाऊंगा। हाँ, नोट दे दूं फिर नहीं पढ़ाना? मैं नोट दे दूंगा, आप पढ़ लोगे घर पे? फिर क्या पढ़ाना? जब नोट दे दूं फिर पढ़ाना क्या है? घर पे खुद ही पढ़ लोगे? हाँ, तो मैं तो दिए हुए हैं सब कुछ। हाँ, क्या हो रहा है? समोसे आए हैं क्या? समोसे आए हैं क्या? 2 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट लगेंगे। सही पूछ, नवीन जी से पूछ। दादा एक काम करो, अपने 10 मिनट में पानी पी के आ जाओ, है ना? तो और C5 वाले वापस आ जाओ, समोसे खा के चले जाना। 15 मिनट में घर कौन सा वही है, वरना देख लेना मैं तुमसे रुपए ले लूंगा समोसों के, मेरे लगे हैं, खा के जाओगे सारे के सारे। सौगन लगेगी बिना समोसा खाए कोई गया, प्री पास नहीं हो पाओगे।
अब तो पक्का बैठ जाओगे है ना। हाँ हाँ, तो समोसे खा जा, फिर पक्की पास है तू, आशीर्वाद मिलेगा तेरे को। फटाफट आ जाओ 10 मिनट में, 5 बजते आ जाओ।